जी नाजरीन, मेरे साथ मोहम्मद आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि CPDI के प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं। आज यहाँ पर कोयटा प्रेस क्लब में उन्होंने एक ज़बरदस्त राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक मीडिया वालों के लिए एक ट्रेनिंग मुनक्कद की। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक ट्रेनिंग थी मालूमात तक रसाई का हक़, इस हवाले से वो क्या यहाँ पर जो हमारे मीडिया के जो लोग आए थे, रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो उन्होंने उन्हें क्या आज बताया, आज उन्हें क्या सिखाया। जी बहराम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली ऐसा है कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टेट के अंदर। आवाम तक जितने भी उनकी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके हाई अप्स तक उनको पहुंचाना, उनका सदेबाब करना। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से हमारे पास एक पुराना एक लॉ था 2005 FOI के नाम से, जो बहुत ही कमज़ोर कानून था। मुख्तलिफ़ कवानीन आए, KP का लॉ आया, सिंध का आया, पंजाब का आया। हमारा कानून जो अब हमारी असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ और गवर्नर साहब ने उसको इंडोज़ किया, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2021 का नाम दिया गया। ये एक बहुत मौसर कानून है। मीडिया की असल में जो वर्कशॉप थी उसका मकसद ये था कि मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको इस कानून को इस्तेमाल पता हो कि कैसे हाउ टू यूज़ दिस लॉ और उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। इसके ज़रिए से हम कौन कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं, कौन कौन से ऐसी जो ना इश्यूज़ हैं जिनको हाईलाइट करके और उनका सदेबाब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेक्टर्स के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट था उस पर हमने काम किया। ये जो RTI का आज हमारा प्रोग्राम था, इसके अंदर हम ये चाह रहे थे कि हमारा हर सहाफ़ी कैपेसिटेट हो। कोई भी इशू, कोई भी इदारा, किसी भी इदारे से कोई भी इंफॉर्मेशन एक आम शहरी ले सकता है। कानून ने हमें इख्तियार दिया है, हम टैक्स पेयर हैं, लिहाजा कानून के जो असल जो इंफॉर्मेशन के मालिक हैं वो हम हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आवाम के लिए है, वो इन्फॉर्मेशन एक आम आदमी कैसे उसको ले सकते हैं। आज की ट्रेनिंग बेसिकली उसके हवाले से थी कि उसको अप्रोच कैसे किया जाता है, उसका तरीक़ेकार क्या है और कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे गुजरते हुए हम गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरी अपनी ज़ाती किसी मफाद के लिए है या रिसर्च पर्पज़ के लिए मैं लेना चाह रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैं उनसे ले सकूँ। और आज जो एंगेजमेंट है वो मीडिया के लोगों के साथ ये है कि जो नया कानून बलूचिस्तान का लाया गया है, मालूमात तक रसाई का जो कानून है जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसके सिलसिले में आज की एक रोज़ा ट्रेनिंग है जिसमें मीडिया के लोग यहाँ पे आएंगे ताकि वो चाहे सोशल मीडिया है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि बलूचिस्तान में ये कानून मौजूद है। इसकी बेहतरी के लिए भी बात की जा सकती है और इस पर अमल दरामद के लिए भी हम उनकी जो खिदमात हैं वो ज़रूर कि मैं समझता हूँ आज से 5 से 10 साल पहले आवाम को इतना आइडिया नहीं था कि जी वो आम दिनों में समझते थे बजट बस 30 जून को आएगा, उनका इंटरेस्ट इतना था कि जी हमारे जो है ना तनख्वाह बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, हम पर टैक्सेस क्या लगे नहीं लगे, उनका इल्म नहीं था। गाड़ियों की कीमतों में, सीमेंट की कीमतों में, बाकी कहाँ टैक्स लगे आवाम को पता नहीं था। पता होने के साथ उनको ये भी पता नहीं था कि हम इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी आम बंदा कर सकता है, ख़ास तौर पर जो मीडिया को जो है ना, क्योंकि हमारे लिए ख़बर का अहमियत होता है। हमें पहले हम जाते थे सोर्स के थ्रू खबर ढूंढते थे, लेकिन जब से ये कानून बना हमें पता चला कि ये तो आसान है, हम टैक्स देते हैं, हम पूछ सकते हैं। हमने इस विजन को चेंज किया है और उस दौरान बहुत से एक्सपीरियंस सामने आए, लोगों ने गए एप्लीकेशंस दिए, ख़ास तौर पर वासा के पानी का जो मसला है, एजुकेशन, हेल्थ का अगर आपको याद हो एक कैंपेन चलाया था जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने हमें रिस्पॉन्स किया था, ख़ास तौर पर आपके हवाले से, और बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और बाद में तो राइट इन्फॉर्मेशन के ये ट्रेनिंग्स का जो सेशंस चल रहे हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, ताकि हम भी लोगों से अच्छी तरीके से पूछ सके और अपने हक समझ कर पूछ सके। पहले हम ये समझते थे कि शायद जो हम सवालात करते हैं या जो हम गवर्नमेंट से पूछते हैं उसका हमें राइट नहीं है, और गवर्नमेंट भी अक्सर उसके जवाबात सही तरीके से नहीं दे पाता था कि वो चीज़ें आपसे जो है ना आप वो नहीं है कि आप सबको ये सब चीज़ें बताएं, यानी कि बजट के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, या किसी भी स्कीम के बारे में, या गवर्नमेंट के जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में। मगर राइट टू इन्फॉर्मेशन की इस ट्रेनिंग के बाद, CPDI की जो काविश है, इसके बाद हमें ये पता चला कि दिस इज़ आवर राइट, हम हर एक से पूछ सकते हैं और हर एक से हम सवाल जवाब कर सकते हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हर वो माशरा जिसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिसमें ख़ुद एहतसाब ना हो, वो माशरा जो है वो डिटोरेशन की तरफ जाता है, वो माशरा ज़वाल पज़ीर होता है। और वो हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहाँ पे लोगों की हुकूमत हो, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हुकूमत कर रहे हों, अगर उनके पास सही इन्फॉर्मेशन ना जाए कि उनके नुमाइंदगान
ان کی جو ہے اختیارات کو اسمبلیوں میں بیٹھ کے یا پالیسی ساز اداروں میں بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ آیا وہ اپنی جو ہے ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں یا کوتاہی برت رہے ہیں. تو اس حوالے سے انفارمیشن کا ایک اہم کردار ہے کہ ان کے پاس جو ہے انفارمیشن ضرور جائے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، خصوصاً جو ٹیکس منی ہے اور جو ٹیکس پیئر ہے، جو لوگوں سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں پھر انہی پہ جو ہے خرچ کرتے ہیں، ملکی معاملات کو چلاتے ہیں، اسٹیٹ افیئرس کو چلاتے ہیں، آیا ان کا جو ہے استعمال صحیح ہو رہا ہے یا کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. تو اس کنٹیکسٹ میں RTI جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ لوگوں کو وہ مطلوبہ انفارمیشن جو ہے وہ ضرور جانی چاہیے. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں 2 اہم مقام آئے ہیں. ایک 1970s میں جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ سب کے دستخطوں سے، سب کی متفقہ رائے سے، تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل جماعتوں کی جو ہے کنسرن سے وہ وجود میں آیا، اور ہمیں ایک جو ہے ریٹن ڈاکیومنٹ کی شکل میں ہمیں ایک گائیڈ لائن ملا کہ یہ ملک جو ہے کس طرح چلانا ہے، اس کی کتنی جو ہے فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گی، ان میں اداروں کے جو ہے کیا فنکشنز ہوں گے، ملک کو جو ہے کون رول کرے گا، کس کے کیا اختیارات ہوں گے، اور جتنی بھی چیزیں ساری جو ہیں وہ اس میں آ گئی. پھر اس کے بعد اس آئین میں جو ہے ترامیم ہوتی رہی، تقریباً 22-23 ترامیم ہو چکی ہیں. دوسرا جو مائل سٹون ہے وہ 18ویں ترمیم کی شکل میں آیا، جس میں چیزوں کو جو ہے بڑے واضح طور پہ ایلوبریٹ کیا، کنکرنس لسٹ جو ہے اس کو ایبولش کر دیا، صوبوں کی خود مختاری کو یقینی بنایا، اور اس کے ساتھ فائنینشیل پاورز جو ہیں وہ صوبوں کو زیادہ ملے، ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں صوبوں کو زیادہ ملے. اسی آئین میں 2 اہم چیزیں جو ہے وہ نمایاں تھی. ایک آرٹیکل 19A جس میں یہ انشور کیا گیا تھا کہ جی فریڈم آف انفارمیشن ہر پاکستانی سٹیزن کا جو ہے وہ آئینی حق ہے، اور دوسرا جو ہے ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دیا کہ ہر پاکستانی بچہ وہ لازم ہے حکومت کے لیے، اسٹیٹ کے لیے کہ اس کو پڑھائے، اس کو تعلیم دے، اور اس کو جو ہے معاشرے کا ایک مثبت ایک جو ہے ایک پرزہ بنائے. اسی کنٹیسٹ میں جب یہ 18ویں ترمیم آرٹیکل 19A جب آیا تو یہ سارے پروونشل اسمبلیز پہ جو ہے وہ ایک اوبلیگیشن تھا کہ جی وہ اپنے RTI بلز کو جو ہے اپڈیٹ کریں. چونکہ ہمارے پاس پہلے ایک بل تھا فریڈم فار انفارمیشن 2005، لیکن اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز تھے. اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شہری کسی محکمے کو اپروچ کرے اور اس سے کوئی انفارمیشن طلب کرے تو اس کی مرضی اس کو دے یا نہ دے. پھر ایک جو ہے مختصر کا جو ہے ادارہ بنایا گیا اور وہ اس کے پاس جائے، لیکن اس میں کوئی سزا و جزا نہیں تھی. اب چونکہ RTI بل آیا، اس میں بڑی ڈیلیبریشن ہوئی، 2-3 دفعہ یہ کیبنٹ میں گیا. اس میں کچھ نمایاں چیزیں جو پہلے آپ واضح کر چکے ہیں اس میں ڈالی گئی. ایک تو ایک انفارمیشن کمیشن کا قیام ہوا. اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی، اور اسی ایکٹ کے تحت پبلک انفارمیشن آفیسرز جو ہے ان کی موجودگی یا ان کا جو ہے وہ ان کی جو ویکینسی یا ان کی جو پریزنس ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ ضروری قرار پایا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے ضروری ہوگا کہ وہ ایک ایسے آفیسر کو ڈیڈیکیٹ کرے گا جو صرف اور صرف اس کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو انفارمیشن دیا کرے گا. ان کیس آف اینی ڈینائل تو وہ شہری جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن کو رابطہ کر سکتا ہے، اور انفارمیشن کمیشن اس کی جو انفارمیشن کی نوعیت ہے اس کو دیکھے گا کہ وہ آیا وہ انفارمیشن اس میں کوئی ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے یا اس میں ایسی مواد نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ معاشرے میں انتشار پھیلنے کا جو ہے خدشہ ہو، یا کوئی مذہبی تفرقات کے بڑھنے کا جو ہے کوئی خدشہ ہو، یا کوئی اور ایسا سینسیٹیو انفارمیشن جو فسادات کو لیڈ کریں. اس کے علاوہ جتنی بھی انفارمیشن ہوں گی جو گزیٹیئر میں نہ چھپے ہوں گے وہ باؤنڈ ہوگا انفارمیشن افسر کے لیے کہ وہ اس کو دے. ادروائز انفارمیشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی پینلٹی جو ہے اس کو
दे सकता है या कोई सज़ा जज़ा का भी वो कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बड़ी काविशों के बाद इस इंफॉर्मेशन एक्ट को जो है उसको जो है वो मंजूर कराया और बिल भी पास हो गया है। और होपफुली ये बिल जो है बड़े क्या एक जो है अच्छे तरीके से जो है वो नाफिज़ुल अमल होगा। जी नाजरीन, आप लोगों को ये जो आज हम आपके सामने एक पैकेज लाए मालूमात तक रसाई के हवाले से कैसे लगा, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहोगे, इसी तरह से हमें सपोर्ट और ताउन करते रहोगे। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए काइंडली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बटन है, इसको क्लिक करें और इसके साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन है, इसे भी क्लिक करें। और इसके साथ साथ आपको मालूमात तक रसाई के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं नीचे कमेंट्स करें और हमसे जो भी सवालात आप करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला हम आपको मालूमात तक रसाई के हवाले से इस 2021 के कानून के हवाले से आपको मज़ीद भी बता सकते हैं।